हाँ भाई। गुड इवनिंग टू ऑल। और जैसा कि अपन पिछले टर्न पे जो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम है उसके अंदर देख रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम क्या होता है, इसके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के अंदर जो हमने उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे, डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है बेसिकली वो हमने देखा। ये डायग्राम जो है वो हमने देखा था कि भाई इसके अंदर किस तरीके से क्या रोल रहता है, क्या इसमें जैसे कि इनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के अंदर बीच में कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, मिडलवेयर का जो रोल है वो देखा। मिडलवेयर क्या चीज़ होती है, मिडलवेयर किस तरीके से काम करती है, मिडलवेयर के काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमने देखे। ठीक है। तो ये सारा हमने इससे रिलेवेंट जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम से रिलेवेंट मिडलवेयर का रोल, मिडलवेयर। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने देखी कि जो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम है उसके एग्जांपल्स जो हैं, जैसे कि इंटरनेट हो गया, इंट्रानेट हो गया, एक्सट्रानेट हो गया, मोबाइल जो कंप्यूटिंग जो है वो हो गया। ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो हमने पिछले टर्म पे देखी। अब हम इसको थोड़ा सा और डीपली जाते हैं, जैसे कि जो एक और क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वो है जो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम है उसके गोल्स से रिलेवेंट, कि डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम है उसके गोल्स क्या क्या हैं। तो वो हम आज डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम है उसके क्या गोल्स हैं। ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना गुंजन शर्मा? गुंजन, आवाज क्लियर आ रही है? और ये आपको विजिबल भी हो रहा है ना सब कुछ? स्क्रीन विजिबल है यस ना? सर। स्क्रीन विजिबल है ना यस सब सर। लोगों के लिए? ठीक है, ठीक है। यस। ठीक है। तो देखिए, जो हमने काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसकी डिस्कस की हैं, और उससे एक दो क्वेश्चन जो है वो कंफर्म है। तो एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आता है वो है व्हाट आर द डिफरेंट गोल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के गोल्स क्या हैं, वो ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो जैसे कि दो क्वेश्चंस जैसे बनते हैं किसी यूनिट से, तो उसके अंदर जैसे इस तरीके से कि डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम क्या है, डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के क्या एडवांटेज हैं, इस तरीके से। और फिर उसके साथ में जैसे ये आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के क्या गोल्स हैं, इस तरीके से। तो उसके अंदर चाहे तो और में आ जाता है, फिर ये तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके गोल्स क्या हैं डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के। तो हमने पहले हालांकि इससे काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम क्या है, क्यों बना, क्या ज़रूरत पड़ी। ठीक है। तो अब हम इसके गोल्स की बात करते हैं कि इसके थ्रू, डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के थ्रू होता क्या है, उसके गोल्स क्या हैं और उनको कैसे अचीव करते हैं। तो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम है उसके अंदर हम क्या, काफ़ी सारे सिस्टम्स को वी हैव connected many of the PCs, many of the system into a single environment और into a single coherent nature। तो जैसा कि हमें डेफिनेशन से क्लियर है कि वो एक ही पीसी की तरह बिहेव करता है, जैसे कि पूरा ओवरऑल एक ही सिस्टम है, एक ही क्लस्टर है, इस तरीके से एक ही कोहेरेंट नेचर है। मतलब कहीं से बैठ के आप कुछ भी काम कर सकते हैं, कहीं से बैठ के कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, और ये सब कुछ। तो ये बेसिक फंडा और बेसिक फिनोमिना है जो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के रेफरेंस में। अब हम बात करते हैं इसके गोल्स की। तो गोल्स क्या है? तो बेसिकली जो इसके गोल्स हैं वो देखिए, सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम है उसका गोल है रिसोर्स एसेसिबिलिटी। रिसोर्स एसेसिबिलिटी, रिसोर्स एसेसिबिलिटी के अंदर क्या चीज़ आती है? रिसोर्स एसेसिबिलिटी का मतलब क्या है? तो बेसिकली रिसोर्स एसेसिबिलिटी का जो मतलब है वो है कोई भी रिसोर्स है उसको असेस करना। कोई भी रिसोर्स है उसको असेस करना, कहीं पे भी हो वो रिसोर्स, वो रिसोर्स कहीं पे भी हो सकता है। वो उसको आप कहीं से भी बैठ के एसेस कर सकते हैं उस पूरे के पूरे इन्वायरमेंट के अंदर। तो वो अब जैसे हम बात करें रिसोर्स क्या है, तो रिसोर्स तो काफ़ी सारे होते हैं। रिसोर्स एक प्रिंटर भी हो सकता है, रिसोर्स एक कोई एक पर्टिकुलर डेटा भी हो सकता है। ठीक है। रिसोर्स एक कोई ये भी हो सकता है, समटाइम्स वी आर यूजिंग सम ऑफ द रिसोर्स विच आर वेरी कॉस्टली, तो जो कि हम सब जगह नहीं लगा सकते।
लेकिन वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो हम कहीं से बैठ के उसको हम यूज कर सकते हैं, दूसरी जगह से बैठ के यूज कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे सिस्टम का कि भाई वो रिसोर्स कहीं और पे है, तो वो कोई ऐसी कोई आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर कनेक्ट कर रखा है जो काफ़ी मान लो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और you are in the distributed system, तो you can share, you can easily use that type of the software। आप कहीं से भी बैठ के, जैसे आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के पार्ट है, आपके घर में भी पीसी है, और आप एक मतलब आपके जो पीसीज हैं वो दूसरी किसी लैब से कनेक्टेड हैं, तो आप उस लैब के रिसोर्सेज को आप इजीली उसको यूज में ले सकते हैं। तो रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज जो एसेसिबिलिटी, वो यू कैन इजीली मैनेज द रिसोर्सेज एसेसिबिलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि सेकंड, ट्रांसपेरेंसी की। तो ट्रांसपेरेंसी जो चीज है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसपेरेंसी, हम बात कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसपेरेंसी होगी। ट्रांसपेरेंसी को बेसिकली हम कहते हैं कोई भी चीज है वो ट्रांसपेरेंट हो, इसका मतलब ये है कि उसमें आपको ज्यादा एसएच काफी सारी चीजें हैं जो हिडन है, इसका मतलब ये है, जो दिखाई देना कोई जरूरी नहीं है आपको, इसका मतलब ये, आप इसको दूसरी लैंग्वेज में समझे तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि उसमें आपके वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द हिडन थिंग्स। तो वो चीज़ हिडन ही रहे तो अच्छा है, मतलब आपको ये पता ना चले कि वो चीज़ हिडन है। ट्रांसपेरेंसी मतलब एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ द थिंग्स, यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ द रिसोर्सेज, एंड इफ मतलब आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जैसे कोई पीसी है, उसको उठा के कोई दूसरी जगह रख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कोई पीसी है, उसमें अगर कोई फेलियर हो गया तो भी एक पीसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वहां पे 200 पीसीज है तो। ठीक है, तो और अगर कोई पीसी है या फिर कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स है, उसकी लोकेशन आपने बदल दी, आपने उसको निकाल के वहां से हटा के दूसरी जगह लगा दिया। ठीक है, आपने कहीं से कोई चीज एक्सेस कर रहे हैं, जैसे कि आप बैठ के अभी एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के पार्ट है, चाहे आप अभी अपने घर से एक्सेस कर रहे हैं तो भी वही रिजल्ट्स होंगे। आप अपने फ्रेंड के घर गए, वहां से आप एक्सेस कर रहे हैं, तो अगर आपने लोकेशन बदल ली, ठीक है, और तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी। डिस्ट्रीब्यूटेड जो ट्रांसपेरेंसी है उसके अंदर आता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ज्यादा उसके अंदर आपको इस चीज से ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब ऑल दीज थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, वो सारी की सारी चीज हिडन होनी चाहिए। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है। ठीक है, जैसे इसको हम और डीपली थोड़ा सा पढ़ेंगे अपन इस चीज को। ठीक है, कि भाई ट्रांसपेरेंसी कौन कौन सी होती है। जैसे ट्रांसपेरेंसी में एसेस ट्रांसपेरेंसी हो सकता है, माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी होता है, लोकेशन ट्रांसपेरेंसी हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर और भी काफी सारी ट्रांसपेरेंसी हो सकती हैं। तो वो सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी, एक इसका जो फीचर है वो है जैसे ओपननेस। ओपननेस तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, उसके अंदर जो इसका एक गोल है, बेसिक गोल, वो है ओपननेस। मतलब इट शुड बी ओपन। ओपन का मतलब ओपन का मतलब ये है कि ओपनली जो आप रिसोर्सेज देखते हैं, जो आपको इजीली अवेलेबल है, आपको पहले से पता है अभी इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर क्या रूल है, क्या इसकी जो सिंटेक्स है, क्या इसकी सिमेंटेक्स है, ऑल द सिंटेक्स एंड सिमेंटेक्स इज ओपन फॉर ऑल द यूजर्स। ठीक है, तो वो हो गया ओपननेस, मतलब एवरीथिंग इज ओपन, all the interface definition language and all the syntax, semantics, all the things are the open. It is the openness of a system. ठीक है, तो ये सारा इसके अंदर होता है। तो जैसे काफी सारी जो लैंग्वेज होती है जिसको आप फ्रीली आप उनको देख सकते हैं, फ्रीली विदाउट कॉस्ट वो अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो यू कैन सी ऑल द syntax and semantics, and every user can access the all the things for this particular language. So basically openness is the very effective feature for the distributed system. So it is a backbone role of the distributed system goals. ठीक है, उसके बाद एक आता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का हम जैसे कि पहले भी मैंने टर्म डिस्कस किया है, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है
स्केलेबिलिटी का बेसिक जो मतलब है वो होता है, इफ वी आर एडिंग समथिंग और इफ वी आर एडिंग सम ऑफ द पीसीज टू द ओवरऑल सिस्टम, और इफ वी आर एडिंग सम वी कैन एक्सटेंड समथिंग, और जैसे कोई कंप्यूटर हम और ऐड कर दिए, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कोई फर्क का मतलब ये है कि उससे जो हमें जो चीज चाहिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पीसीज ज्यादा होंगे तो उससे कुछ एडवांटेज भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, लेकिन वो ठीक है। लेकिन हमारा जो गोल है, गोल अचीव जो हम करना चाह रहे हैं, उस पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हमारे जो गोल है वो हम अचीव कर पाएंगे। तो स्केलेबिलिटी का फीचर है वो अच्छा फीचर है। मतलब हम स्केलेबल का मतलब ये है कि मैंने पिछली बार बताया था, कोई चीज को ऐड कर देना, उसको बढ़ा देना उस चीज को, और आप पीसीज बढ़ा दिए, जैसे आपके पास 100 पीसी हैं तो यू कैन ऐड 20 मोर पीसीज, सो दैट अगर पीसी ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, पीसीज बढ़ जाएंगी तो काफी सारी चीजें हैं वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। हालांकि कुछ चीजें साथ में प्रॉब्लमेटिक भी होती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं अगर कोई चीज बड़ी होगी तो सिक्योरिटी रीजंस ज्यादा हो सकते हैं, सिक्योरिटी के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है, नेटवर्क रिलेवेंट इश्यूज भी बढ़ सकते हैं। तो ये सारे कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें तो डिसएडवांटेज तो अलग है और उसके एडवांटेज भी अलग है, लेकिन मेन बेसिक जो फिनोमिना है इसके पीछे वो है स्केलेबिलिटी। मतलब वी कैन ऐड मोर पीसीज, वी कैन ऐड मोर कंप्यूटर्स इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसके गोल्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के गोल्स क्या क्या हैं? एक तो रिसोर्स एक्सेसिबिलिटी, एक डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसपेरेंसी, एक हो गया ओपननेस, और एक हो गया स्केलेबिलिटी। ये सारे के सारे उसके गोल हैं। तो क्या बात है भाई, आप लोग अभी क्लास की स्ट्रेंथ आपकी थोड़ी कम है। इतने स्टूडेंट आप क्लास में तो काफी स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी कम ही लोग आ रहे हैं। हर्षिता, क्या बात है, स्टूडेंट कम क्यों आ रहे हैं भाई? मैंने तो पहले से ही बताया था आप सब लोगों को कि 5 बजे क्लास होगी। हाँ भाई, जयेश, जयेश चौधरी। जयेश, जयेश, आई एम ऑडिबल और नॉट? क्या हुआ जयेश? हाँ भाई, हेमू, हेमू मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ठीक है। क्लास की स्ट्रेंथ कम कैसे है भाई हेमू? बाकी लोग कहाँ मतलब बाकी क्लासेस भी ऐसे ही अटेंड कर रहे हैं या फिर हैं? नो सर, बाकी भी तो आते हैं। आते हैं तो जल्दी यस सर, मतलब सु... सारे नहीं आते पर स्ट्रेंथ होती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अभी क्या जल्दी क्लास लेनी पड़ेगी क्या टाइम से पहले, या फिर ये ठीक है जैसे 5 बजे के आसपास? ठीक है, जैसा भी आप कन्वेंट समझें, जैसा भी इजी हो, ठीक है। तो अभी कोरोना के अंदर सब लोग अपने घरों में तो रहे, और बाकी भी चीजें हैं उनका ध्यान तो रखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्लासेस का जैसे कि पहले से ही आपको बता दिया गया था 5 बजे का, है ना, तो उसी अकॉर्डिंग आप लोग सर्विस करते हैं, ठीक है। और मैं जो भी क्वेरी करूं भाई उसका आंसर भी दें, ताकि मुझे लगे कि सब लोग यही है। ऐसे नहीं कि जैसे जयेश है, जयेश अभी क्या कर रहा है, जयेश की आवाज भी नहीं आ रही है, जयेश ने छोड़ दिया क्या? ठीक है। तो देखिए, बेसिकली जो हम गोल्स डिस्कस कर रहे थे, जो गोल्स हैं वो क्या क्या गोल्स हैं वो सारे के सारे जो क्लासेस आप लोग अटेंड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ये मैं बता दूं कि जो आपके जो मार्क्स हैं, मिड टर्म मार्क्स और इंटरनल मार्क्स हैं, वो टोटली आपकी जो अटेंडेंस है उस पर भी डिपेंड करेंगे।
आप लोग प्रॉपर अगर क्लास अटेंड करेंगे तो फिर उसी के अकॉर्डिंग, आपके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स होंगे। अगर आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो क्लासेस वगैरह सब लोग रेगुलरली अटेंड करिए। देखिए, जो हम जो अलग अलग जिन गोल्स की बात कर रहे थे, तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी की बात कर रहे थे। जैसे रिसोर्स अवेलेबिलिटी में हमने देखा कि जो रिसोर्स जो जो हैं उनको हम किस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम है उसके अंदर हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक तो इसका जो मेन गोल है वो रिसोर्स अवेलेबिलिटी, मतलब हर रिसोर्स है वो अवेलेबल हो। मतलब हम कोई भी जैसे कोई भी प्रिंटर कहीं भी लगा हुआ हो तो हम उसको इजीली यूज में ले सकते हैं कहीं भी बैठे हुए। कोई इश्यू नहीं है, चाहे वो किसी भी फ्लोर पे लगा हो, चाहे फर्स्ट फ्लोर पे लगा हो, चाहे सेकंड फ्लोर पे, चाहे फिर कहीं दूसरी जगह पे, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम का पार्ट है तो हम उसको इजीली काम में ले सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली it is basically the सब all the user can access the remote resources। ठीक है। तो रिमोट रिसोर्सेज का मतलब ये है कि वो कहीं पे भी लगे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक इट मे बी ए प्रिंटर, इट मे बी डेटा फाइल, वेब पेजेस, सीपीयू साइकिल्स, है ना। ठीक है। तो इसके अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम इजीली हम काम में ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जो इकोनॉमिक ऑफ द शेयरिंग एक्सपेंसिव रिसोर्सेज, ये जो लाइन है देखिए, इसी की मैं अभी बात कर रहा था। ये वाली जो लाइन है इसी की बात कर रहा था। मतलब कई बार क्या होता है, कई बार जो रिसोर्सेज होते हैं वो थोड़ा सा क्या होता है कि एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे कोई सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जैसे कि कोई कहीं पे कोई ग्राफिक कार्ड लगा हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि थोड़ा कॉस्टली हो और दूसरा कोई बियर नहीं कर सकता हो, तो वो अगर कई बार कोई जो इम्पोर्टेंट लैब्स होती हैं, जैसे कि कोई मतलब मशीन लर्निंग से रिलेवेंट लैब्स हो रही है, तो इनमें अगर कोई हम लोग अगर उस सिस्टम का पार्ट होते हैं तो हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसिव रिसोर्सेज। तो जो जो एक्सपेंसिव रिसोर्सेज है उनको हम एक्सेस कर सकेंगे इजीली। तो ये जो फिनोमिना है कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के थ्रू रिसोर्स अवेलेबल होता है, तो इसमें इसका पीछे एक सबसे इम्पोर्टेंट मोटो ये भी है कि ऑल द रिसोर्सेज वी कैन यूटिलाइज, सो द it will be the economic, so we can also use some of the expensive resources which we cannot buy, or in which sometime we cannot use, तो हम उनको भी एक्सपेंसिव रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे कि परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट की। तो अगर हम मतलब परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अगर काफ़ी सारे पीसीज एक साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी उससे जुड़े हुए हैं, तो बेसिकली अगर काफ़ी सारे पीसीज जैसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे आपस में ये सारे के सारे रिसोर्सेज आपस में जुड़े हुए, तो अगर ज़्यादा के ज़्यादा पीसी, जैसे हम बात करें थे स्केलेबिलिटी की, तो खूब सारे पीसी अगर हम बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो उसके अंदर हो सकता है उसके अंदर जो एसेसिबिलिटी है वो और भी इजी हो जाएगी। we can retrieve more things and we can retrieve more information and all the things। ठीक है। तो ये सारे के सारी चीजें हैं, ये उसमें इजी हो जाएंगी। ठीक है। तो इसके अंदर जो we can also exchange the information, we can also use the services which are on the remote level। तो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम का पार्ट है तो वो हम यूज में ले सकते हैं। ठीक है। और रिसोर्स शेयरिंग इंट्रोड्यूस द सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ये तो मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा था वही चीज़ है। मतलब कि अगर रिसोर्स शेयर कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो होंगी होंगी। सिक्योरिटी प्रॉब्लम मतलब हम हो सकता है कोई सिक्योरिटी लीक हो, या फिर सिक्योरिटी लीक का मतलब ये हो गया आपको दूसरे की इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जो कि मतलब कि सही नहीं है। और यू कैन रिट्रीव द डेटा, you can retrieve some of the confidential data, you can retrieve some of the data which is not properly, you are not authorized for this। तो ये सारी चीजें हैं, तो वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को भी बढ़ाती हैं ये सब चीजें। तो एक तो जो ये गोल है रिसोर्स अवेलेबिलिटी, वो है इसका मेन गोल। एक जैसे कि दूसरा, ये जो क्वेश्चंस जो बनते हैं इसके अंदर आप इसके जो गोल्स हैं उनको सब, हर गोल को आपको प्रॉपरली डिफाइन करना है भाई, आपको प्रॉपरली बताना है। तो ये बड़ा क्वेश्चन आता है आपका कि जो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम है उसके गोल्स क्या क्या है। ठीक है।
तो हम इसके बाद बात करते हैं जो रिसोर्स के बाद में बात करते हैं, रिसोर्स अवेलेबिलिटी के बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसपेरेंसी का मतलब बेसिकली मैं जो आपको बता रहा था कि मतलब इट विल हाइड समथिंग, इट विल हाइड सम ऑफ द डिटेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑफ द सिस्टम रिसोर्स। मतलब वो कुछ चीज हाइड कर देगा आपको, अगर उसकी लोकेशन हाइड कर देगा तो उससे कोई लोकेशन से कोई फर्क, हालांकि हमारा डेटा रिट्रीव करेंगे हम, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहाँ पे पड़ा हुआ है डेटा, कहाँ पे पड़ा हुआ है, पीसी कहाँ पे रखा हुआ है, रिसोर्स कहाँ पे रखा हुआ है। मतलब हमारा वी कैन अचीव अवर गोल, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब हम अपने इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसपेरेंसी है जो कि इसके अंदर बेसिकली इसका मतलब यही है, वी कैन हाइड सम ऑफ द डिटेल्स, we can hide some of the details of the system resource or all or the PCs or all the locations or it may be something like that कि जैसे कि हम कोई चीज को हम वहां से उठा के दूसरी जगह लगा रहे हैं, कोई चीज की कहाँ लोकेशन है, कोई पीसी कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई अगर मान लो कि सिस्टम फेल हो गया तो क्या है, ये सारा का सारा चीजें हैं। तो बेसिकली जब भी आप ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है हाइड सम ऑफ द डिटेल्स। ठीक है, तो ये जो चीज है ट्रांसपेरेंसी ये करेगी क्या, इट विल मेक्स द सिस्टम मोर यूजर फ्रेंडली, ये सिस्टम को यूजर फ्रेंडली ज्यादा बना देगी। तो आप इजीली उस सिस्टम को मतलब एक्सेस कर सकते हैं और आप उसमें ज्यादा इफेक्टिव वे से उस पर आप काम कर सकते हैं सारे का सारा। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है उसका मतलब हम समझ गए हैं, मींस इट विल हाइड सम ऑफ द डिटेल्स। तो इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम because it will looks like a single coherent nature, so it will be more user friendly for the all the users. So a distributed system that appears to its user and application to be single computer system is to be transparent, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो जो सिस्टम है जो कि एक सिंगल सिस्टम नजर आ रहा है, एक कोहेरेंट इन्वायरमेंट नजर आ रहा है, एक सिंगल कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी यूजर्स एंड ऐप शुड बी एबल टू एक्सेस द रिमोट रिसोर्सेज इन द सेम वे एज दे आर लोकल रिसोर्सेज। मतलब जैसे कि मान लो मेरा पीसी है, मेरे इसके साथ प्रिंटर भी जुड़ा हुआ है और मेरे इसके साथ सारी और भी काफी सारी डिवाइसेज जुड़ी हुई हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ एज ए लोकल पीसी, एज ए लोकल रिसोर्स, तो वो अगर मान लो कहीं दूसरी जगह भी पड़ा हुआ है, किसी दूसरी कोई दूसरी मान लो लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है और इट विल बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो वो उसका उसका मतलब फीलिंग यही आनी चाहिए कि हाँ वो यहीं पे पड़ा हुआ है, वो ये मेरा एक लोकल रिसोर्स है ना। तो इसमें मतलब इट विल बी मोर यूजर फ्रेंडली इफ वी विल प्रोवाइड द फीलिंग लाइक दैट, है ना। तो ये सब होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी हैज सेवरल डायमेंशंस। तो ट्रांसपेरेंसी भी कई तरीके की होती है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, वो भी देखते हैं कौन कौन सी ट्रांसपेरेंसी होती है इसके अंदर। जैसे ये है, ये देखिए आप, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बताई गई कौन कौन सी ट्रांसपेरेंसी होती है, किस किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी होती है। ये देखिए सारे की सारी ट्रांसपेरेंसी, कौन कौन सी ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। अब आप आपको जब भी ट्रांसपेरेंसी का मतलब किया जाए तो आप डायरेक्टली बोलेंगे मतलब डिटेल को हाइड कर देंगे। बस आपको इतना सा पता होना चाहिए, डिटेल को हाइड कर देंगे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब डिटेल को हाइड कर देंगे। जैसे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी दी हुई है, एसेस ट्रांसपेरेंसी, लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी, रिप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी, कॉन्करेंसी ट्रांसपेरेंसी, फेलियर ट्रांसपेरेंसी और रीलोकेशन ट्रांसपेरेंसी। ऐसे काफी सारी ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। तो असेस, लोकेशन, माइग्रेशन, रिप्लिकेशन, कॉन्करेंसी, फेलियर, रीलोकेशन, ट्रांसपेरेंसी। अब ये जो ट्रांसपेरेंसी हम प्रोवाइड करेंगे, ये कैसे प्रोवाइड करेंगे, मतलब उसकी जो असेस जो है उसके फीचर्स को हाइड कर देंगे कि क्या चीज असेस हो रही है। लोकेशन मतलब कहाँ से असेस हो रही है कोई भी चीज, उसके फीचर्स को हाइड कर देंगे। मतलब हमें बस तो हमें तो मतलब है उस डेटा को लेने से मतलब है, यूजर फ्रेंडली सिस्टम बनाने से मतलब है। तो ये सारी चीजें हैं।
हाँ भाई। तो अगर हम बात करें माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी की, तो माइग्रेशन की डिटेल, रिप्लिकेशन की बात करें रिप्लिकेशन की डिटेल, कॉन्करेंसी की बात करें कॉन्करेंसी की डिटेल, फेलियर की बात करें फेलियर की डिटेल, और रिलोकेशन की बात करें रिलोकेशन की डिटेल। ये सारी डिटेल हम हाइड कर देंगे तो ट्रांसपेरेंसी होगी, बस सिंपल। तो इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी होती है सारी की सारी। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले असेस ट्रांसपेरेंसी की। तो असेस ट्रांसपेरेंसी मतलब हाइड द डिफरेंस इन द डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड द रिसोर्स असेस। मतलब डेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट हुआ और किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, और जो रिसोर्स है उनको असेस किया, वो सारे के सारे जो क्या चीज हम जो असेस कर रहे हैं, ठीक है, किस जो पर्टिकुलर जो वे है वो उसकी डिटेल को हाइड कर देंगे, ठीक है। जो इंटरऑपरेटेबिलिटी को इनेबल करके, इंटरऑपरेटेबिलिटी का मतलब होता है कि आपस में दो चीजों को आपस में एक दूसरे के साथ ऑपरेटेबल बनाना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लोकेशन ट्रांसपेरेंसी की, तो मतलब हम मान लो कहीं पे कोई चीज को असेस कर रहे हैं, तो हमें उसकी लोकेशन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं पे भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, वी कैन इजीली एक्सेस द डेटा। तो वी विल हाइड द डिटेल ऑफ द लोकेशन। लोकेशन क्या है, डिटेल को हाइड कर दें, क्योंकि हमें क्या लेना देना है कि वो कहाँ पर है, हमें तो हमारे डेटा से मतलब है। सो वी डजंट रिक्वायर द नॉलेज ऑफ द लोकेशन, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी की, तो माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है। माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी के अंदर हम क्या चीज हाइड करेंगे, तो वी हैव हाइड द पॉसिबिलिटी दैट सिस्टम में चेंज द लोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब कोई भी रिसोर्सेज है, उसको जो जो उसकी लोकेशन को चेंज कर देंगे हम। ये बात कर रहे हैं हम कोई भी मान लो अगर हम कहीं पे हमने कोई डेटा, मतलब हमने कहीं पे कोई हार्ड डिस्क लगा रखी है, कोई पेन ड्राइव लगा रखी है, या फिर कोई ऐसी चीज कोई लगा रखी है, तो हम उसको उसकी बात करें, जैसे कोई हमने कोई रिसोर्स लगा रखा, प्रिंटर लगा रखा है, उसको हटा दिया वहां से। तो अगर हटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी लोकेशन को चेंज कर दो, दूसरी जगह लगा दो उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी कैन इजीली रिट्रीव द इंफॉर्मेशन विच वी वांट, बस हमें वो उससे मतलब है। तो ये माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी हो गया। अगर हम बात करते हैं रिप्लिकेशन की, रिप्लिकेशन, तो रिप्लिकेशन क्या चीज होती है भाई, रिप्लिकेशन का नाम सुना होगा, प्रियांशी सांवरिया, प्रियांशी रिप्लिकेशन का नाम सुना है क्या, प्रियांशी? यस सर। रिप्लिकेशन का नाम सुना है, रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन ये नाम सर आपने ये कभी, हाँ हाँ यस बताइए। सर मतलब सर रेप्लिकेशन मतलब कोई चीज है जो मतलब सेम होती है। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर हम बात करते हैं रिप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी की, तो क्या चीज हाइड कर देंगे। सर किसी भी चीज की अगर जो कॉपीज होगी या फिर जो कोई चीज सेम है ना उसको हाइड कर देंगे हम। वेरी गुड वेरी गुड, बस। तो हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो हम यूज में लेंगे, बाकी जो रिप्लिकेशन पार्ट है, मतलब खूब सारी कॉपीज हैं, तो उनको हम हाइड कर देंगे, तो वो हो गया रिप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी। वेरी गुड प्रियांश। तो रिप्लिकेशन का मतलब होता है मोर देन वन कॉपीज, मोर देन वन, मतलब मल्टीपल कॉपीज जिनकी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम हाइड कर देंगे, हमें जिस चीज की जरूरत है उसको हम यूज में लेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कॉन्करेंसी ट्रांसपेरेंसी की, कॉन्करेंट ट्रांसपेरेंसी, तो कॉन्करेंट ट्रांसपेरेंसी मतलब इजीली जो काफी सारे जो रिसोर्सेज हैं, दैट द रिसोर्सेज मे बी शेयर्ड कॉन्करेंटली, तो उनकी जो उनकी पॉसिबिलिटी को हाइड कर देंगे हम, जो कॉन्करेंटली काम में आ रहे हैं उनको हम हाइड कर देंगे, तो कॉन्करेंसी को हाइड कर देंगे, ठीक है, कि भाई ये सारी चीजें कॉन्करेंटली काम कर रही हैं, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, वी कैन ओनली वांट टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन, है ना। तो हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो ये काफी लोग जो लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, भाई आप लोग इसलिए क्लास कभी भी ज्वाइन नहीं करें कि भाई आप सोच रहे हो कि लास्ट में आ जाते हैं और अटेंडेंस लगाते हैं। मुझे पता रहता है क्लास में कौन कौन रेगुलर स्टूडेंट आ रहे हैं, कौन कौन क्लास अटेंड कर रहे हैं, है ना। कोई अगर नेटवर्क या फिर कोई ऐसा इशू है, जैसे कि आपके कोई इंपॉर्टेंट काम है, तब तो एक अलग बात, ठीक है, बाकी सब लोग टाइम पे ही आए, है ना, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं फेलियर ट्रांसपेरेंसी की, तो फेलियर ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, फेलियर ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि अगर कोई पार्ट फेल हो गया,
अगर 100 पीसी हैं, उनमें से कोई एक पार्ट या कोई एक रिसोर्स, पर्टिकुलर एक प्रिंटर कहीं पे लगा हुआ है, वो प्रिंटर फेल हो गया, या फिर एक कोई पर्टिकुलर कोई रिसोर्स कहीं पे लगा हुआ है, वो फेल हो गया, तो मतलब इट विल नेवर इम्पैक्ट द ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। तो वो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि वो फेलियर है, वो एक पर्टिकुलर फेलियर है, उसको रिकवर किया जाएगा। ठीक है, उसका ज़्यादा हमें ज़्यादा नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वी विल हाइड ऑल द डिटेल्स ऑफ द रिसोर्स फेलियर। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई मैं आपसे पूछूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, तो जब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम्स या फिर आपकी कोई कमजोरी है वो थोड़ी बताएंगे, हैं? क्या भाई मोहित? हाँ सर। भाई जब मैं पूछूंगा कि मोहित अपने बारे में कुछ बताओ, तो मोहित तुम मेरे को अच्छी अच्छी चीजें ही बताओगे ना। यस सर, यस सर। तो फेलियर का मतलब अगर कोई पार्ट फेल हो गया उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, तो यू विल हाइड ऑल द डिटेल रिगार्डिंग द फेलियर, है ना। ठीक है, और अगर हम बात करें रीलोकेशन की, तो देखिए ये दोनों वर्ड थोड़े सिमिलर हैं। माइग्रेशन और रीलोकेशन में थोड़ा फर्क है इनमें, माइग्रेशन और रीलोकेशन में। माइग्रेशन और रीलोकेशन में, रीलोकेशन में क्या करते हैं, कोई कंप्यूटर को उठाया और उसको उठा के दूसरी जगह डाल दिया, तो वी हैव हाइड दैट द रिसोर्सेज में बी मूव्ड, है ना, ड्यूरिंग द यूज। मतलब हम कहीं पे यूज ले रहे हैं कोई कंप्यूटर को, उसको उठा के वहां से दूसरी जगह डाल दिया, वो गए रीलोकेशन, उसके लोकेशन को बदल दिया। और माइग्रेशन का मतलब है कि माइग्रेशन के अंदर हम बेसिकली जो कोई एक पर्टिकुलर पार्ट है सिस्टम में, चेंज द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स। मतलब कोई प्रिंटर है, वो प्रिंटर को हमने उठा वहां से यूज में लेके, वहां से हम क्या करते हैं, वहां से हमने हटा दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी जगह लगा दिया। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना ही, ये और रिलोकेशन दोनों लगभग सिमिलर फीचर्स होते हैं, सिमिलर तरीके की ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं, हालांकि इसके अंदर माइग्रेशन में हम जनरली लेते हैं कोई चीज को माइग्रेट कर देना, जैसे कि कोई प्रिंटर वगैरह है उसको हटा देना, और रिलोकेशन में हम पूरे पूरे ओवरऑल को सिस्टम है उसको उठा के कहीं लोकेट कर दिया दूसरी जगह पे, तो उससे उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उस पर ज्यादा फर्क नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी के क्या टाइप्स होते हैं, ट्रांसपेरेंसी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, किस किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी जो है वो काम करती है, कौन कौन सी ट्रांसपेरेंसी होती है ना, ये है। तो ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, सर हाँ ऐश्वर्या, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, थोड़ा बताओ, क्या सीखा ट्रांसपेरेंसी के अंदर, ट्रांसपेरेंसी क्या सर होती है? ट्रांसपेरेंसी सर ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि किसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को हाइड करना। लाइक एक्सेस ट्रांसपेरेंसी है तो उसमें रिसोर्स किस तरह एक्सेस हो रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी को हाइड, उसकी इंफॉर्मेशन को हाइड करना। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी है तो वो रिसोर्स कहाँ लोकेट है, किस तरह वो लोकेशन का कहाँ उसका है, उसकी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को हाइड करना। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब इसका जो बेसिक फिनोमिना है, बेसिक फिनोमिना क्या है, वो पर्टिकुलर डिटेल है वो हाइड कर देना। वो हाइड करने का जो मेन मोटो है वो ये है कि ताकि हमें पूरा का पूरा सिस्टम है वो ओवरऑल एक ही सिंगल सिस्टम नजर आए, कि भाई ये एक टोटल सिंगल सिस्टम है और एक यूजर फ्रेंडली सिस्टम है। तो इसमें हम सारा का सारा क्या काम है, इजीली हम इसमें जो वर्क कर सकते हैं, बहुत ही यूजर फ्रेंडली जो सिस्टम है, उसमें हम इजीली जो भी काम करना चाहें वो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इट इज ऑल अबाउट द ट्रांसपेरेंसी। ये ट्रांसपेरेंसी के बारे में सारा का सारा जो था वो ये। अब हम बात करते हैं जैसे कि इसी से रिलेवेंट, जैसे ट्रांसपेरेंसी से रिलेवेंट, जैसे ये है कि डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी की हम बात कर रहे हैं। तो डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी के अंदर जैसे कि ट्रांसपेरेंसी वर्सेस अदर फैक्टर्स हैं, जो ट्रांसपेरेंसी की वजह से और भी क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी क्या, ट्रांसपेरेंसी की वजह से कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है क्या। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी क्या सही है, इस तरीके से हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि रिड्यूस परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि कुछ जैसे कि काफी सारी मतलब अगर हम कोई चीज के बार बार मल्टीपल अटेम्प्ट्स करते हैं,
अगर हम कोई रिमोट सर्वर है उसके ऊपर काफ़ी मल्टीपल अटेम्प्ट करते हैं तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए बार बार उसके ऊपर हम उसके डाटा को रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करता है कि वो ओवरऑल जो सर्वर है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो स्लो डाउन में क्या होता है कि उसका फेलियर भी हो जाता है, कई बार फेलियर रिपोर्ट भी आती है, ठीक है, या फिर आपको बार बार थोड़ा प्रॉब्लम भी आती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि काफ़ी सारा बड़ा सिस्टम जो होता है उसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल बड़ा सिस्टम होगा, उसके अंदर बार बार आप अटेम्प्ट करेंगे तो वो जाहिर सी बात है उसके अंदर जैसे कि कल आप लोगों ने किया होगा, आप में से किसी ने कराया क्या वैक्सीनेशन का? वैक्सीनेशन का ओपन हो गया था 28 को 4 PM से। तो किसने यस किसने सर, वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन कराया भाई? यस सर करवाया है। हाँ, किसने? अविचल तुमने कराया है क्या? हाँ सर। तो तुमने करा दिया, ठीक है। और किसी ने भी कराया वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन, या किसी ने एक यस या दो ने सर। कराया है? और किसने कराया? मोहित ने सर भी मैंने कराया। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया तो देखा उसके अंदर कि एकदम से सही काम कर रहा था? आपने अगर 4 बजे कराया होगा 28 को, तो जो कोविन के जो चेयरमैन है शर्मा जी, वो ये बता रहे थे कि हमने जो ये सॉफ्टवेयर बनाया, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने टोटली पर सेकंड 45 या 40,000 40,000 पर सेकंड हिट को मान के बनाया था। और जब ये 18+ एज वाले जब इसको जब ये लोग कर रहे थे मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए चालू हुए 4 बजे, तो इनके जो पर सेकंड हिट थे वो लगभग 55,000 के आसपास थे, 55-60,000 हिट पर सेकंड। तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब रात तक प्रॉब्लम आई। 28 की बात कर रहा हूँ मैं, कल की बात नहीं कर रहा हूँ। 28 को अगर किसी ने कराया होगा। तो तुमने कब कराया था अविचल? अविचल, मोहित, तुमने कब सर कराया? सर करवाया तो 28 को ही था, नहीं, लेकिन हो रजिस्ट्रेशन गया था वो। रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ सर, अभी रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन की तो वो शेड्यूल ही नहीं है। हाँ, हाँ। रजिस्ट्रेशन तो वो 28 को ही करवाया था शाम को 8 बजे के लगभग, लेकिन हो गया था मेरा तो एक बार में। नहीं, तो इजीली हो गया था। हाँ सर। इजीली हो गया था 8 बजे के करीब। और तुमने मोहित, हाँ तुमने कब कराया? सर मैंने रात को 12 बजे किया था। अच्छा, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, अच्छा। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि बेसिकली जो 28 तारीख को 4 बजे से लेके और 6-7 बजे तक तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो मैं उसी ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, जब एक ओवरऑल एक सिंगल सिस्टम होता है, उस पर काफ़ी सारे यूजर्स काम कर रहे होते हैं, तो उस सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड होना और उसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस होना ये लाजमी है। क्योंकि अगर सिस्टम में ये जब उस सिस्टम को बनाया गया था, तो जो कोविन कोविन के चेयरमैन थे वो यही बता रहे थे कि मतलब उस सिस्टम के अंदर हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसके अंदर पर सेकंड जो हिट थे वो 45,000 के अराउंड हमने उसकी टेस्ट किया था। टेस्ट, जब टेस्टिंग अपना पार्ट है ना, अपन ने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ा है। लेकिन फिर वो जो हिट उस टाइम लगे वो 55 से 60,000 पर सेकंड हिट थे। लेकिन फिर भी एक अच्छी चीज ये रही कि वो सिस्टम क्रैश नहीं हुआ, है ना। तो मतलब अभी तो चलो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन का अभी पता नहीं आगे किस तरीके से क्या सिस्टम है आगे का, क्योंकि अभी तो वैक्सीनेशन का गवर्नमेंट के पास अभी वैक्सीन ही नहीं है, तो कहाँ से वैक्सीनेशन कराएंगे। तो लेकिन जो रजिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है उसका जो सॉफ्टवेयर है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अगर उसके अंदर मल्टीपल अटेम्प्ट्स अगर होंगे, तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स अगर होंगे उसके अंदर, तो इट विल डेफिनेटली रिड्यूस द परफॉर्मेंस, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम बात करते हैं कि जैसे कि कोई प्रिंटर है, जैसे हम उसको कहें कि भाई कोई प्रिंटर का प्रिंट आउट देना है, तो वी कैन डायरेक्ट द प्रिंट रिक्वेस्ट टू माय लोकल प्रिंटर, जो मतलब मेरा खुद का प्रिंटर है उससे मैं रिक्वेस्ट दूंगा, न कि जो कि मान लो कोई दूसरी जगह पड़ा हुआ है, ऊपर के फ्लोर में पड़ा हुआ है वो सब, ठीक है। तो ये हम जो बात कर रहे हैं, ये जो दोनों बात हमने की है, ये दोनों बातें हम किसके रेफरेंस में कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द रेफरेंस ऑफ द ट्रांसपेरेंसी। मतलब हम ट्रांसपेरेंसी के कुछ ड्रॉबैक की बात भी कर रहे हैं, मतलब कि इससे ट्रांसपेरेंसी के ड्रॉबैक ही हैं, ठीक है। तो कुछ अदर फैक्टर हैं वो इफेक्ट होते हैं इस चीज से।
ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी के अंदर हम जैसे कि हमें कितनी बार भी कोई भी चीज़ कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। तो और उसके अंदर जैसे कि हम कहीं से कोई भी प्रिंट ले सकते हैं, कहीं से कुछ भी निकाल सकते हैं, तो उसके कुछ ड्रॉबैक भी है, छोटे मोटे ड्रॉबैक भी है ना। ठीक है। और जो चीज़ है वो और जो इसके अंदर एक जो पॉइंट और है वो तो टू मच एम्फेसिस ऑन द ट्रांसपेरेंसी मे प्रिवेंट द यूजर फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम बिहेवियर। मतलब अगर ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा सिस्टम तो वो जो सिस्टम का बिहेवियर है वो पहचानने में थोड़ी तकलीफ होगी। मतलब उसको ओवरऑल सिस्टम का ऑब्जर्वेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसके जो ट्रांसपेरेंसी के ड्रॉबैक है वो हमने डिस्कस किए इसके अंदर कि ट्रांसपेरेंसी की क्या क्या ड्रॉबैक है, ट्रांसपेरेंसी क्या क्या चीज़ है वो हमने तो डिस्कस की थी, और ट्रांसपेरेंसी के ड्रॉबैक क्या क्या है वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए। तो क्या क्या ड्रॉबैक है, एक तो काफ़ी सारे मल्टीपल अटेम्प्ट होंगे, उससे उसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी। दूसरी चीज़, हमारे जो लोकल रिसोर्स है जिनको हमें यूज करना चाहिए हम उनको यूज नहीं कर रहे, हम तो कहीं और पे ही प्रिंट आउट दे रहे हैं, हम तो कहीं और पे ही, मतलब हमारे पास भी वो चीज़ अवेलेबल है लेकिन हम दूसरे के काम में ले रहे हैं। ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंसी का ड्रॉबैक है। और इसके अलावा तो मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम उस सिस्टम जो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो गई तो हम सिस्टम के बिहेवियर है उसको समझ नहीं रहे, प्रॉपर तरीके से उसको समझ नहीं रहे, है ना, इस तरीके से। ठीक है। तो यही सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के जो डिसएडवांटेज है वो सारे के सारे हैं, है ना। ठीक है। तो आगे जो और जो गोल्स हैं वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे सारे के सारे, है ना। अ, बाकी जो गोल्स हैं जैसे कि हमने और भी गोल्स देखे थे, ओपननेस, स्केलेबिलिटी, और वो सारे हम नेक्स्ट टाइम पे बाद में डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हम डिस्कस करते रहेंगे सारी की सारी चीज़ें। ठीक है। तो बाकी आप लोग एक बार जो बुक्स वगैरह है वो भी देख लीजिए। ठीक है। और अभी आप सब लोग अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर देंगे, है ना। ठीक है। और एक टाइम पे रहें अटेंडेंस के लिए, आप रेगुलरली मतलब पूरी क्लास ज्वाइन करें आप। ऐसा नहीं कि बीच में आ रहे हैं, लास्ट में आ रहे हैं, इस तरीके से, है ना। तो सब लोग एक बार अपना जो अटेंडेंस है उसको भी आप मार्क कर दें। ठीक है। ये रोल नंबर वगैरह नहीं लिखे भाई, कोई भी रोल नंबर वगैरह नहीं लिखे, सिर्फ ये इसी तरीके से अपना नाम और प्रेजेंट, है ना। श्रेया अग्रवाल, रोल नंबर कभी भी नहीं लिखे। रोल नंबर मेरे पास जो लिस्ट अवेलेबल है मैं उसको देख लूंगा, है ना। ठीक है। ठीक है, सबने मार्क कर दी ना। ठीक है। ठीक है। तो अगर कर दिए मार्क तो यू कैन लीव नाउ, है ना। बाकी नेक्स्ट टाइम पे अपन डिस्कस करेंगे। आपने अगर मार्क कर दिया है तो ठीक है।